स्टूडेंट्स, आपने अपना आईआईटी का सिलेबस फिनिश कर लिया होगा, तो सबसे पहला टारगेट है आपका आईआईटी मेंस की प्रैक्टिस करना, क्योंकि सबसे पहले आईआईटी मेंस का पेपर देंगे अपन, फिर अपन आईआईटी एडवांस का देंगे। तो ये जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था आईआईटी के लिए 100 क्वेश्चंस का, इनका जो पर्पस है वो एक बार बता देता हूँ आपको। आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इन 100 क्वेश्चंस का पर्पस ये इन 100 क्वेश्चंस के अंदर जो अपने जो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस है उसके अंदर जो हर एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक टॉपिक का है, ठीक है ना, वो मिक्स्ड है। मतलब लॉग का सवाल लगेगा आपको, ये लॉग का सवाल है, पर उसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शन का, डोमेन का कुछ ना कुछ पार्ट होगा, इनइक्वालिटी का पार्ट होगा, शायद प्रोग्रेशन का पार्ट हो। तो पॉइंट इज कि आपका इन 100 क्वेश्चन से पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ऐसे 100 क्वेश्चन थोड़े से बड़े साइज़ के लिए, मेंस लेवल से थोड़े से हायर लेवल के लिए, ताकि आपका सारा सिलेबस कवर हो। ओके, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने सिलेबस एक बार कर लिया, पर एक रैपिड ब्रशअप जो है और अच्छे क्वेश्चंस का लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे रखते हुए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा रिवाइज हो जाएगा, सारे चैप्टर्स जो हैं वो सारे कॉन्सेप्ट, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। भाई 100 क्वेश्चन से पूरा सिलेबस कवर कर पाना इट्स नॉट पॉसिबल, पर जो बेस्ट सूटेड क्वेश्चंस हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ऑफ आईआईटी मेंस, ठीक है, वो और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मतलब फ्रीक्वेंटली अपेयरिंग हैं, कैलकुलेशंस जो बार बार दिखती हैं अपने को, वो सारी कैलकुलेशंस अपने को इन 100 क्वेश्चंस में ज़रूर दिख जाएगी, ठीक है। तो दैट इज़ द आइडिया, फर्स्ट पर्पस कि रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, ठीक है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इफ़, वैसे तो आपने रिवाइज कर लिया है, ठीक है, पर अगर कोई टॉपिक जो आपका कमज़ोर है, अगर आपका कोई टॉपिक कमज़ोर रह गया है, तो इनमें वो पॉइंट आउट होकर के, वो निकल करके आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा, आपसे नहीं होगा, आप अटकोगे, और जैसे ही आप अटकोगे तो तुरंत यू शुड गेट बैक टू द थ्योरी पार्ट, टू द इलस्ट्रेशंस, जो क्लास के नोट्स हैं, जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में अपन ने पढ़ा है, उनको आप एक बार दोबारा देखो, ठीक है। कुछ ना कुछ देखो, हर किसी का क्या है हर टॉपिक 100% नहीं हो पाता, 100% इन द सेंस भाई कभी मैं बीमार था, कभी वो लेक्चर मिस हो गया, कभी ये लेक्चर मिस हो गया, ठीक है, तो 100% नहीं हो पाता। फिर भी हमारा ट्राई यही है कि हर एक टॉपिक जो है वो चलो अच्छा नहीं है, पर मीडियम लेवल तो हर एक टॉपिक अपना होना चाहिए, कोई टॉपिक छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो कोई टॉपिक जो आपको लग रहा है बिल्कुल यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आया, इन क्वेश्चंस के अंदर कोई ऐसा फंडा जो आपको समझ में नहीं आया हो कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है यार, ये तो मेरे को नहीं आ रहा समझ में, तो फिर गेट बैक टू योर नोट्स। फिर आप अपनी नोट्स कॉपी उठाएं, उस टॉपिक को देखें, उस टॉपिक पर बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करें और उस टॉपिक को आप इस तरह से रिवाइज कर लें, ठीक है। क्योंकि इन 100 क्वेश्चंस के बाद देयर इज नो टर्निंग बैक। इसके बाद फिर अगला डिस्कशन पेपर्स का होगा, टेस्ट पेपर्स का, और टेस्ट पेपर्स तो आपको एग्जामिनेशन कंडीशन में देने हैं, और उन टेस्ट पेपर्स को देने से पहले आपके सारे वीक पॉइंट्स जो हैं, जो सारे वीक पॉइंट्स हैं वो आपके सामने आ जाने चाहिए। तो पहली बात तो वीक पॉइंट्स, रिवीजन ऑफ ऑल टॉपिक्स, ये पर्पज़ है भाई। ये दो पर्पज़ जो है ना, ये तो है एवरेज स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो एवरेज स्टूडेंट हैं या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये दोनों पर्पज़ हैं कि एक तो भैया पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दो आप तो, ठीक है, और दूसरा कोई वीकनेस अगर मेरी रह गई है, कोई मेरी कमज़ोरी है तो वो ढूंढवा दो, ठीक है। ये पर इन 100 क्वेश्चंस को अगर बच्चे अबव एवरेज या जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अभी जो टेस्ट सीरीज उन्होंने ज्वाइन कर रखी है, ठीक है, अबव एवरेज बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है, जिनका होमवर्क अप टू डेट है, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स की सारी शीट्स फिनिश कर रखी हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो बच्चे इन क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन कंडीशन में एज अ डीपीपी बना के भी दे सकते हैं।
DPP पता ही है अपने को, डेली प्रैक्टिस पेपर। तो प्रैक्टिस पेपर बना के आप 10 या 15 क्वेश्चन का 1 घंटे में अपने आप को टाइम करो, ठीक है ना। ठीक है, हाँ, जो एवरेज बच्चे हैं उनको मेरा सजेशन ये है कि वो इन क्वेश्चंस को काफ़ी टाइम दें, 15 मिनट, ठीक है, इस तरह से 20 मिनट, एक एक क्वेश्चन को 15-20 मिनट दें। अगर नहीं हो रहा है तो, अगर जल्दी हो गया तो क्यों दोबारा टाइम देंगे अपन, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन अगर अटक रहा है तो प्लीज़ गिव सफिशिएंट टाइम टू द क्वेश्चन, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, आप में कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मेरा सारा चैप्टर्स जो है वो रिवाइज हो रहे हैं, और इन 100 क्वेश्चंस के बाद मैं टेस्ट सीरीज देने के लिए रेडी हो जाऊंगा। और जो अच्छे बच्चे हैं जिनको कोई डाउट, बहुत कमी आए हैं, उनका सिलेबस पूरी तरह 100% फिनिश्ड है, वो इनको DPP की फॉर्म में भी दे सकते हैं। ओके, ठीक है भाई। तो नाउ वी कैन स्टार्ट विद द डिस्कशन। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आपका इन क्वेश्चंस को आपका 100% अटेम्प्ट मिल चुका होना चाहिए, आपने जी जान लगा देनी चाहिए, तब आप इनके सॉल्यूशंस देखें, ठीक है। हाँ, सॉल्यूशन ज़रूर देखें, ये भी ध्यान रखें, सॉल्यूशन ज़रूर देखें, बिकॉज मैं आपको केवल इनमें एक मेथड नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको कई मेथड से क्वेश्चंस बताऊँगा, और कुछ एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि अप्रोच क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, मेरी अप्रोच में क्या था, सर ने क्या सोचा, जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता था, तो उसके लिए आप इनको ज़रूर देखें, इन लेक्चर्स को ज़रूर देखें। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो इस टॉप 100 क्वेश्चन जो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र से, उनका पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ln ऑफ k की पावर 1/k डिवाइडेड बाय k+1 की पावर 1/k+1 इज इक्वल टू fk मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 1 - 1/k+1 प्लस ln k अपॉन k, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ओके, इज ट्रू फॉर ऑल k। प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, क्या किया करो, जब भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन दिखे उसे हाईलाइट किया करो। फॉर ऑल के, तो फॉर ऑल के मतलब कुछ आइडेंटिटी जैसा है, ओके, हमेशा ट्रू। ओके, द इक्वेशन, ओके, ये एफ के यहाँ लिखा हुआ है, ओके, वेर एवर डिफाइंड, अच्छा, ओके, एफ ऑफ 100 हैज़ अ वैल्यू, ओके, तो करना क्या होगा, एफ ऑफ 100 निकालने के लिए हमें इसको घेरना होगा, इसको लपेटना होगा, ठीक है। तो इसको घेरने के लिए अपन ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा लग रहा है आइडिया कि log a/b लिखा है, तो log a/b लिखा है तो बच्चा जानता है log a/b कितना होता है, log a - log b। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही आएगा, k+1 - 1 कितना आएगा, k अपॉन k+1 बन जाएगा ये, और k अपॉन k+1 को क्या लिख सकते हैं, log a/b बन रहा है आगे, ठीक है। ओके, तो शनै धीरे धीरे इसको सिंप्लीफाई, है ना, चालू हो जाते हैं। तो लेफ्ट साइड बन जाएगा ln ऑफ k की पावर 1/k माइनस ln ऑफ k+1 की पावर 1/k+1। राइट साइड भी सिंप्लीफाई करते हैं, राइट साइड बन जाएगा f ऑफ k, ब्रैकेट में आ जाएगा, बोलो, इधर देखो, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है, प्लस 1/k ln k। ऑल राइट, अगेन थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन। तो ये पता ही है कि a की पावर b कितना होता है, b ln है ना, तो ये आएगा 1/k ln k माइनस 1/k+1 ln k+1 इज इक्वल टू fk। ऑल राइट, एक जैसे भाई, ठीक है ना, तो इन दोनों को क्या गले मिला देते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा, k+1 अपॉन k मल्टीप्लाइड बाय ln k, लिख लिया माइनस ln ऑफ k+1। ऑल राइट, अरे यहाँ पर k+1 ln k है और k इधर उचका देंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा, k+1 ln k माइनस k ln k+1, और यहाँ पर भी यही एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, k+1 ln k माइनस k ln ऑफ k+1 डिवाइडेड बाय k इंटू k+1 इज इक्वल टू fk मल्टीप्लाइड बाय, तो यहाँ पर कितना आएगा, k+1
ln k माइनस k ln ऑफ k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k। अब देखो श्याव है ना, ऊपर वाला फिगर देखो k प्लस 1 ln k माइनस, अरे तो बिल्कुल डिट्टो सेम बन गया, तो ये और ये गॉन, ठीक है। तो अब अपन ने देखा f के कितना आ गया 1/k प्लस 1, बहुत सिंप्लीफाई हो गया। इसने दूर से अपने को काफ़ी डरा दिया था, पर पास जा करके देखा तो अंडे उबल रहे थे, ठीक है। 1/k प्लस 1, तो f ऑफ 100 है ना, f ऑफ 100 पटाख से इसमें रख देंगे, तो 100 रखा कितना आएगा, नीचे आएगा 1/101, तो 1/101 क्या है ये, ठीक है। ये ध्यान रखना फॉर ऑल के है, इसीलिए अपन इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, के काट सकते हैं, है ना, इसीलिए काटा पीटी करिए, ठीक है भाई, है ना, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ p इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ठीक है। p इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स whose log to the base 10 have the characteristic p, and q is the number of natural numbers log of whose reciprocals to the base 10 have characteristic minus q, then log p minus log q has the value equal to। तो बालक यहाँ तक तो अपन ने क्लास में कर रखा है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक p, ऐसे नंबर जिनका अगर लॉग लिया जाए तो कैरेक्टरिस्टिक p आए। तो अपन ने देखा है कि जैसे मान लो 10 है, 10 एक नेचुरल नंबर है, उसका लॉग टू द बेस 10, लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना आता है 1, ठीक है। और लॉग ऑफ जैसे मान लो 20 है, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, तो लॉग 20 कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग 2, और लॉग 2 टू द बेस 10 कितना हो जाएगा 0.3010, तो ये क्या हो जाएगा मेंटिसा, और ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने देखा था कि अगर मान लो हम चाहते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाए 1, तो कैरेक्टरिस्टिक 1, दुनिया का सबसे छोटा नंबर जिसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा वो कितना है 10, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ, जिसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा वो क्या है भाई 100 का, तो क्या हो जाएगा 2, नंबर बढ़ रहा है ना धीरे धीरे, तो 100 तो पर तो क्या हो गया तुरंत 2 आ गया, और 2 से जस्ट पहले क्या ये नंबर 2 से कम है या 2 से बड़ा है, 2 से छोटा है, 2 से छोटा है, ये नंबर क्या है 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो ज़रूर ये कैसा रहा होगा 1 पॉइंट ऐसा कुछ है ना, डॉट 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 डॉट, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1 है, ओके, ठीक है। अब अपन निष्कर्ष निकाल चुके हैं। निष्कर्ष ये निकला कि अगर मान लो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए 1, तो क्या होगा 10 से 99, अगर कैरेक्टरिस्टिक चाहिए अपने को 2, तो क्या होगा 100 से लेकर के 999, ठीक है, 1000 का तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, और अगर 3 चाहिए तो कितना हो जाएगा 1000 से लेकर के, बस इसमें से एक कम कर दो तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा जिसका कैरेक्टरिस्टिक 3 है। तो अगर चाहिए अपने को कैरेक्टरिस्टिक p, 3 के लिए कितना है 10 की पावर 3 से 10, तो p के लिए कितना हो जाएगा 10 की पावर p, 10 की पावर p में एक और जोड़ दो डैश डैश से लेकर के 10 की पावर p प्लस 1, इसका तो p प्लस 1 हो जाएगा, इसमें से एक घटा दो, तो लिख लो इस बात को, नंबर्स नेचुरल नंबर्स जिनका लॉग टू द बेस 10 कैरेक्टरिस्टिक p आ जाए वो सारे नंबर हैं ये, ठीक है, ये वो सारे नंबर हैं जिनका लॉग लिया जाएगा टू द बेस 10 तो कैरेक्टरिस्टिक p पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये तो बहुत आसान था, ये तो हलवा था, अब पूरी खाते हैं, ठीक है ना। देखो q इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स whose रेसिप्रोकल टू द बेस 10 हैव कैरेक्टरिस्टिक माइनस q। तो एक बार हल्की फुल्की सी मैं थोड़ी सी गणित समझा देता हूँ ताकि थोड़ा फील आने में टाइम न लगे। बालक जैसे मान लो 20 है, ठीक है, 10 है, 100 है, इन नंबरों को ले लेते हैं अपन, इनके रेसिप्रोकल का लॉग निकालना जरा, यानी कि 1/20 का लॉग बेस 10, इसका तो कितना हो जाएगा -1, इसका कितना हो जाएगा -2, हाँ इसको कैसे लिख सकते हैं -1 माइनस लॉग 2, ठीक लिखा है ना, हाँ, तो कितना हो जाएगा ये, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, ज़्यादा बेटर होता है, लॉग ऑफ 100 लॉग ऑफ 5
माइनस लॉग 100 है ना, 5/100 है ना, ऐसे लिख लेते हैं। 5 का लॉग बताओ कितना होता है, 0.7 के आसपास, 0.69 होता है, 0.7 के आसपास, और ये कितना आ जाएगा -2। हाँ बालक, इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस नंबर का जो लॉग है 1/20 का जो लॉग है वो ये आ रहा है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक कौन है, मेंटिसा कौन है, बेवड़े। कैरेक्टरिस्टिक है -2 और मेंटिसा क्या है 0.7। मुझे पता था तुम गलत बताने वाले हो है ना, इसीलिए खास तुम्हारे लिए मैंने यहाँ से इंटरप्रेट करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि तुम तो क्या यहीं पर गलत बता रहे थे। मैंने तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए ये लिखा कि चलो एक मौका देते हैं, चलो एक मौका तो दें। लॉग ऑफ 2 जो है ना ये क्या है, पॉजिटिव है, पर क्या ये पार्ट मेंटिसा हो सकता है, नहीं, दिस कांट बी मेंटिसा बिकॉज मेंटिसा इज ऑलवेज 0 से 1, ठीक है। तो ये मेंटिसा कहलाने लायक नहीं है, ठीक है ना। और ये नंबर क्या है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि पहले क्या करते हैं, मेंटिसा को बनाते हैं 0 से 1 के बीच में, तो बना लिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज आवर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ऑल राइट। हाँ भाई, तो क्या टिप्पणी निकाल सकते हैं अपन कि मान लो मुझे चाहिए कैरेक्टरिस्टिक -2, तो कौन कौन से नंबर होगा, तुम थोड़ा बताओ, तुम बताओ, चलो सोचो। कैरेक्टरिस्टिक -2 चाहिए, कौन कौन से नंबरों का कैरेक्टरिस्टिक -2 आएगा। हिंट बोर्ड पर है, हिंट बोर्ड पर है। रे बुड़बक, इतना स्लोली बता रहा हूँ, स्लोली है। देखो ललने मुन्ने बच्चों, 10 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है 1, 20 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है 1, 100 का कैरेक्टरिस्टिक कितना आ रहा है 2। तो इसलिए क्या होगा कि कैरेक्टरिस्टिक 1 लाने के लिए सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 10, फिर 11, फिर 12, 13, 14। तो नंबर जिनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1, वो कौन कौन है, वो है 10, 11, 12, हुर्र 99, ये है। अब दोबारा सवाल सुन लो, सवाल ये, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाए -q। -2, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है -2, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है -2, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है -1। अच्छा 10 का कैरेक्टरिस्टिक -1 है, ठीक है। 20 का कितना है -2, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, लगातार आएंगे ना नंबर, जैसे ये सारे नंबर हैं लगातार, इनका कैरेक्टरिस्टिक कितना है 1। तो कैरेक्टरिस्टिक जिनका -2 आया होगा वो भी नंबर लगातार में ही आए होंगे। तो तुम्हारी खोपड़ी क्या कह रही है कि वो जो नंबर लगातार हैं वो 10 की पावर 1 से 10 की पावर 2 -1, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 4 -1। तो इसमें क्या चक्कर चलेगा, कैरेक्टरिस्टिक -2 लाने के लिए क्या चक्कर चलेगा, बेवड़े वहाँ लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, तो 1/10, 1/100 ये सब नेचुरल नंबर तो होंगे नहीं, है ना। हाँ भी गरीबों के राजा, देखो इधर देखो, है ना, देखो 10 एक नंबर है जिसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है -1। अच्छा क्या लग रहा है 11 का कैरेक्टरिस्टिक, अगर रेसिप्रोकल ऑफ 11 का कैरेक्टरिस्टिक लेंगे कितना आने वाला है, हाँ भी क्या क्या लग रहा है कैरेक्टरिस्टिक -2 किन किन का है, हाँ 1/11 का। तो 11 के रेसिप्रोकल का कैरेक्टरिस्टिक -2, 12 के रेसिप्रोकल का कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा -2, 13 के रेसिप्रोकल का -2, हाँ ठीक है। तो इन सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल का कैरेक्टरिस्टिक कितना है -2। अब तुम्हें आइडिया लग गया क्या करना है, ठीक है। हाँ तो बताओ, जैसे मान लो -2 अगर कैरेक्टरिस्टिक है तो कौन कौन से नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स जिनका रेसिप्रोकल होगा, हाँ तो एक पैटर्न बना लो ना, 10 की पावर 1 + 1, ये तो सबसे छोटा नंबर, 10 की पावर 1 + 2 डैश डैश से लेकर के क्या आ जाएगा 10 की पावर 2। तो अगर मान लो -q चाहिए, ठीक है, अब बताओ यही पैटर्न लिखो,
तो यहाँ तो क्या लिख दो, 10 की पावर q लिख दो। क्लियर है? यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर q माइनस 1 प्लस 1 डैश डैश। ठीक है, लिखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हैं वो नेचुरल नंबर जिनका रेसिप्रोकल का कैरेक्टरिस्टिक आएगा माइनस q। ठीक है, अब इसने क्या एक कैपिटल P डिफाइन किया है, P इज द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स जिनका वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि इस सेट में आने वाले नेचुरल नंबर्स अपने को गिनने हैं। तो क्योंकि ये लगातार नंबर आ रहे हैं तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स का एक फॉर्मूला बताया था मैंने छोटा सा, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। तो कैपिटल P का जो वैल्यू है वो आएगा 10 की पावर P प्लस 1 माइनस 1 लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 की पावर P प्लस 1 माइनस 10 की पावर P। फर्दर सिंप्लीफाई करा तो 10 की पावर P इंटू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1। तो कुल मिला के बन गया 9 इंटू 10 की पावर P। दीज आर द नेचुरल नंबर्स। सिमिलरली यहाँ पर लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1, लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1। ठीक है, ये और ये कट जाएंगे, इनमें क्या 10 की पावर Q माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। समझ में आ रही बात, 10 1, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर Q माइनस 1 है ना, मल्टीप्लाई है। अब इसने क्या पूछा दोबारा एक बार देखते हैं, P का लॉग माइनस Q का लॉग। तो P का लॉग माइनस Q का लॉग कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ कैपिटल P बाय कैपिटल Q। और कैपिटल P बाय कैपिटल Q में क्या, ये 9 कट जाएगा, कितना बनेगा, लॉग बेस 10 की पावर P माइनस कितना था, Q माइनस 1 है ना, ब्रैकेट में आएगा, पावर कितना है इसका, Q माइनस 1। तो ये बन जाएगा P माइनस Q प्लस 1 है ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या आ रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इफ द इक्वेशन दिस हैज़ अ सॉल्यूशन फॉर x और y ग्रेटर देन, भाई यहाँ पर c कर लो, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है ना, शीट में सही है, शीट में करेक्टेड मिलेगा आपको। y इज ग्रेटर देन c लेस देन b, y नॉट इक्वल टू a, वेयर b इज एज लार्ज एज पॉसिबल एंड c इज एज स्मॉल एज पॉसिबल। यानी कि जैसे मान लो आपका y का वैल्यू जो एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर है कि y का वैल्यू है 1 से लेकर के मान लो 24। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, तो क्या आपका आंसर ये होगा क्या, y अगर लेस देन 2 ग्रेटर देन 6, इसे मान्यता देंगे। अगर ऐसा है तो क्या ये है, हाँ है ना भाई। अरे कोई नंबर अगर 1 से 24 के बीच में है, ठीक है, आपको इतना पता चल गया, तो 2 से 6 के बीच में आ जाएगा। तो ये एग्जामिनर ये कह रहा है कि y का कंप्लीट सेट लिखना है अपने को, ठीक है ना, y का कंप्लीट सेट लिखना है, सबसेट नहीं लिखना। सबसेट तो सेटिस्फाई करेगा ही ना, ठीक है। अगर कोई कंडीशन y ये सेटिस्फाई करता है कि 1 से 24 है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही ना, जो यहाँ है वो यहाँ तो है ही है, ठीक है ना। हाँ भाई, तो अब कंडीशंस निकालनी होगी भाई, इक्वेशन पढ़ो। इफ द इक्वेशन इज इक्वल टू, बहुत सिंपल इक्वेशन है भाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 का मतलब क्या है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। न्यूमरेटर को 0 करने का मतलब क्या है, लॉग बेस 12 और जो भी दे रखा है इज इक्वल टू 0। और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये वाली वैल्यू कितनी, लॉग बेस 8 इज इक्वल टू 1। फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी लॉग x बेस 4 इज इक्वल टू 8। फिर x आ जाएगा 4 की पावर 8, और 4 की पावर 8 को बोल सकते हैं अपन 2 की पावर 16। x आ गया, पर इसने x तो पूछा ही नहीं है, इसने तो y को घेरने को बोला है। तो y को इसने इसलिए घेरने को बोला है कि आप इमोशनल न हो जाएं, सॉल्यूशन की तरफ ध्यान न दें, आप तो डोमेन की तरफ ध्यान दें। कब ये सारे फंक्शन जो यहाँ पर मौजूद हैं वो सब वेल डिफाइंड होने चाहिए। तो पहली बात तो x आई गया अपने पास, x आई गया तो ऊपर क्या हो गया 0, और नीचे वाली चीज़ों को वेल डिफाइन करना है फॉर दैट वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू रख देंगे अपन 2 की पावर 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16, और तब ये नीचे वाली चीज़ों को डिफाइन करना है और नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, लिखते हैं इस बात को कि डिनोमिनेटर में ये टर्म
log बेस 4 log बेस y और क्या लिखा हुआ है 16। ये टर्म जो है एक तो क्या नहीं होनी चाहिए, डिफाइन होने के लिए पहली बात तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात किसका लॉग लिया गया है, एक तो इस वाले का लॉग लिया गया है log बेस 5 और एक इस वाले का लॉग लिया गया है। तो लॉग किसका लेते हैं, पॉजिटिव नंबर का। तो लिख लेते हैं इस बात को कि log बेस 4 log ऑफ 16 बेस y, ये नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो log ऑफ 16 बेस y ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो ये 1 से बड़ा कब आएगा। अच्छा पहले ऐसे ही सोच लो, छोटा सा थॉट, बहुत प्यारा सा नन्हा सा थॉट, कि क्या y का वैल्यू 1 से कम हो सकता है क्या, नहीं है ना, क्योंकि y अगर 1 से कम हो गया तो 1 से कम, 1 से बड़ा 1 से कम, 1 से बड़ा 1 से कम का लॉग कितना हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव का लॉग डिफाइंड ही नहीं है, तो y कम से कम 1 से बड़ा तो होगा ही होगा, ठीक है। हाँ तो y क्योंकि 1 से बड़ा है तो कितना आएगा, इनइक्वालिटी सेम साइड रहेगा, क्योंकि log बेस 1 से ज़्यादा मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में कितना आ जाएगा, 16 ग्रेटर देन y, यानी कि y लेस देन 16। इस बात को, रिलेशन को याद रखेंगे, क्योंकि y पर ही अपने को टिप्पणी देनी है। ऑल राइट। और दूसरी बात ये थी कि ये नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए। ओके ये नंबर पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव कैसे आ जाएगा भी, नंबर एंड बेस सेम साइड ऑफ यूनिटी से आ जाएगा। तो y अपन ने कर ही लिया वो कि y 1 से बड़ा। तो एक और कंडीशन इसी को यहीं पर हाईलाइट कर लेते हैं, y 1 से कम। अब बेटे एक बात और बची, जहाँ पर वो लिखा है ना y नॉट a, तो वो शायद इसी से आ रही होगी कि ये नंबर क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर क्या है, 1 नहीं होना चाहिए। इसको लिखते हैं इस बात को, log बेस 4 log ऑफ 16 बेस y should not be equal to 1, log of 16 base y should not be equal to 4, y should not be equal to, y की पावर 4 should not be equal to 16, और क्योंकि पॉजिटिव लेना है तो y should not be 2। तो अपने को क्या टिप्पणी देने को मिली कि y जो है एक तो 1 से बड़ा होना चाहिए, 16 से छोटा होना चाहिए, और y क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, ये सारी बातें तो यहाँ पर फिट बैठती हैं। तो c का वैल्यू कितना आ गया 1, b का कितना आ गया 16, a का कितना आ गया 2। तो 1 16 2, 1 16 2 कितना हो जाएगा 19, ठीक है 19 अपना आंसर। बड़ी ये क्वेश्चन बड़ा शानदार इसलिए था क्योंकि हमारी आदत हो गई है x को सॉल्व करने की, पर इसने सारी टिप्पणियां जो है वो y पर मांगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत मस्त लगता है, और बच्चों में एक अप्रोच बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, स्पेशली जैसे ही वो क्यूबिक देखें। क्यूबिक फंक्शन मेरा मेरी डार्लिंग है, ठीक है ना, मुझे बहुत प्यार आता है क्यूबिक पर। क्यूबिक को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, क्या आना चाहिए सबसे पहले, ट्रिवियल सॉल्यूशन। देखो इस बात को, ठीक है, क्यूबिक को देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा ऐसा x है जो शायद इसका रूट हो सकता है। रूट्स का अंदाज़ा लगाना, लोकेशन बेसिकली। तो बताओ बालक, क्यूबिक के लिए मैंने क्या बताया था, कैसे रूट्स सोचते हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या डिवाइज़र, हाँ लिख लो, डिवाइज़र ऑफ एब्सोल्यूट टर्म। तो एब्सोल्यूट टर्म क्या है यहाँ पर, हाँ 13 के प्लस माइनस 1, और प्राइम नंबर है प्लस माइनस 13। 1 चेक कर लेते, तो 1 के लिए कितना, 1 प्लस 20 21, और 13 और 8 कितना हो जाएगा, ये भी 21 आ गया, 1 रूट आ गया। तो अपन ने क्या किया, डिवाइड कर लिया इसको x माइनस 1 से। हाँ ठाकुर साहब, डिवाइड करके बताना क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है। एक तो x इंटू क्या होगा, x क्यूब x स्क्वायर, माइनस 1 माइनस 13, तो प्लस आ जाएगा 13, और माइनस 8x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर। ऑल राइट, अब भाई क्या कह रहा है, अब ये भाई एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का। पॉजिटिव इंटीजर्स x, ठीक है। दूसरा नंबर, कितने ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसके लिए ये नंबर क्या आएगा, प्राइम नंबर।
अब प्राइम नंबर, अब अपन ने देखा कि इसने पूछा है पॉजिटिव इंटीजर x है ना, सारे सॉल्यूशन नहीं पूछे, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन के बारे में पूछा है। तो x अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो बालक ये क्या होगा, 0 या उससे बड़ा होगा। x अगर 1 हो गया तो 0, 2 आ गया तो पॉजिटिव इंटीजर या 0। तो भाई x 1 तो नहीं होगा, 1 हो गया तो ये नंबर क्या आ जाएगा 0। क्या 0 प्राइम होता है, नहीं होता। तो ज़रूर 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 ये क्या होगा, ये नंबर पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, क्योंकि x पॉजिटिव इंटीजर, -1 क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। 1 तो नहीं हो सकता x, 2, 3, 4 में से होगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 7x, ये क्या होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। कितना आ रहा है, 7 7 सा 49, 52 -3 दिख गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या, ये भी नंबर क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। और ये हमेशा पॉजिटिव है क्योंकि अपवर्ड फेसिंग पैराबोला और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। हाँ, मैं कहता कि इंटीजर का स्क्वायर क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर इंटू 7 क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर प्लस 13 क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर इंटीजर इंटीजर, तो ये पूरा क्या हो गया, इंटीजर। और पॉजिटिव ये हो गई, अभी समझाया मैंने, क्योंकि डी नेगेटिव आ रहा है। ओके, तो ये नंबर जो है ये है एक पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इंटू पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। और उसके बारे में इसने टिप्पणी दी कि वो प्राइम है। बालक, क्या प्राइम नंबर दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करके लिखा जा सकता है? हाँ, बस एक ही तरीका है। जैसे कोई प्राइम नंबर है, मान लो 73, तो 73 को ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 37 ऐसे करके, ऐसा कुछ लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइड ही 1 से होता है, 1 से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 इंटू 73। जैसे 37 है, 37 को कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू 37। तो अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसको कैसे लिख सकते हो, 1 इंटू प्राइम, बस। ओके, तो अगर कोई प्राइम नंबर है तो ज़रूर एक इंटीजर क्या रहा होगा, 1, और दूसरा इंटीजर क्या हो गया होगा, प्राइम। ठीक है, लिख लो। केसेस तुरंत हमारे दिमाग में आता है, केसेस, क्योंकि एक इंटीजर 1 एक इंटीजर प्राइम तभी हो सकता है। तो केस ये हो सकता है भी कि केस 1 कि ये नंबर क्या हो जाए 1 और ये क्या हो जाए इंटीजर, मतलब प्राइम। तो x माइनस हो जाए 1 एंड साथ साथ उसी वक्त एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 हो जाए कोई प्राइम नंबर। ये केस क्या है, 1। केस 2, x माइनस 1 क्या हो जाए, प्राइम, और उसी वक्त एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 क्या हो जाए, 1। तो हमने ऐसा कि पहले केस 1 को देख लेते हैं, कितना आ रहा है x का वैल्यू 2, और इसको अपन ने चेक कर लिया है ना, ज़्यादा केसेस नहीं है, चेक कर लेते हैं। तो कितना आएगा, 4 और 13 13 17, और 17 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 3। क्या 3 प्राइम नंबर है? बिल्कुल है। तो इसका मतलब आंसर x इक्वल टू 2 है क्या? यस है, क्योंकि p कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और x 2 होने पर शक्ल क्या बन रही है, 1 इंटू 3 विच इज़ प्राइम। ठीक है, अपन केस 2 देख लेते हैं। हाँ बेटे, ये आ रहा है ना, ये इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो कितना आ रहा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 0। फटाफट दिख रहा है, 3 इंटू 4 लिखा है और 3 4 लिखा है ना। तो पटाख से दिख गया कि ये सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 और 4 के लिखे हुए हैं। तो x हो जाएगा 3 या 4, दोनों को चेक करके देखना होगा। तो पहले अपन 3 को चेक कर रहे हैं। जब x का वैल्यू 3 रखा तो क्या 3 माइनस 1 प्राइम होता है? यस होता है। तो क्या 3 को आंसर लेना है? हाँ लेना है। अच्छा, x अगर 4 है तो क्या 4 माइनस 1 प्राइम होता है? हाँ होता है। तो 4 को भी लेना है। तो किस किस को लेना है? केस 1 के अंतर्गत आया 2, और 2 के अंतर्गत 2 आंसर आ रहे हैं, उनके नाम है 3 और 4। तो इसका मतलब हमारा पूरा जो कंप्लीट आंसर है दैट इज x की वैल्यू जो पॉसिबल है वो है, उनका नाम 2 3 4। ठीक है, तो आप हमेशा ध्यान रखें कि भाई कब जो है कहीं पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स दैट दिस फंक्शन इज प्राइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
if alpha beta are roots of the equation then the number of integral values of m for which alpha beta belong to the interval -2 से लेकर के 4। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान सही है क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ तक है ना हलवा दे रखा है, ठीक है। हाँ भाई क्या है ये, क्या लिखा है? अच्छा और बताओ। और बताओ। x माइनस एम का होल स्क्वायर लिखा है भाई, ये क्या लिखा है? ये x माइनस एम का होल स्क्वायर लिख लो भाई, है ना, और इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेना, है ना। x माइनस एम का स्क्वायर ये लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 1 या -1। तो अगर 1 रखा तो कितना आएगा, m प्लस 1, और -1 रखा तो कितना आएगा, m माइनस 1। तो अपने को बहुत तीव्र गति से रूट्स की प्राप्ति हुई, ठीक है। हाँ अब ये बताओ कि m प्लस 1 और m माइनस 1 में कौन छोटा है कौन बड़ा है? अच्छा थोड़ा सोच लो, दोबारा सोच लो, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कुछ सोच करके तो पूछ रहा हूँ ना। m प्लस 1 और m माइनस 1 में कौन बड़ा है कौन छोटा है? अब डिपेंड नहीं कर रहा क्या है? अब डिपेंड नहीं कर रहा, 2 मिनट पहले तो डिपेंड करने लग गया था। तो m प्लस 1 क्या है, बड़ा है, m माइनस 1 छोटा है। एक नंबर में से आपने घटाया, एक नंबर में आपने जोड़ा, तो जिसमें जोड़ा वो तो बड़ा हो जाएगा। और कितना बड़ा है ये? 2 बड़ा है। अच्छा तो ये कह रहा है कि जो रूट्स हैं यानी कि ये नंबर वो क्या होने चाहिए, दोनों -2 से बड़े और 4 से छोटे, ठीक है। तो रूट्स अगर -2 से बड़े और 4 से छोटे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं क्या ऐसा अप्लाई करूं कि दोनों रूट्स -2 से 4 हो जाए? अरे काहे लोकेशन ऑफ रूट पे जा रहे हो, यही इसीलिए क्वेश्चन डाला था मैंने, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही रूट्स का इंटरवल देखा नहीं और पटाख से d > 0 और -b/2 है और f ऑफ 0 और f ऑफ -2 और हाँ देखो बेटे, अगर रूट्स -2 से 4 हैं तो अगर छोटा रूट है, अगर उसको मैं कर दूं -2 से बड़ा, ठीक है, और बड़े रूट को कर दूं 4 से छोटा, सुन रहे हो? छोटा रूट तो क्या -2 से बड़ा और बड़ा रूट 4 से छोटा। तो छोटा रूट अगर -2 से बड़ा है तो बड़ा रूट तो -2 से बड़ा हो ही जाएगा, ठीक बात है ना। अगर बड़ा रूट 4 से छोटा है तो छोटा रूट तो 4 से छोटा हो ही जाएगा। तो बस क्या क्या अप्लाई करना है, बस इतू सा अप्लाई करना है, ये एंड ये दोनों बातें अप्लाई करनी है, ठीक है, कर सकते हैं अपन, बच्चा टाइप तो। हाँ ठाकुर साहब क्या आएगा आंसर यहाँ से? m greater than -1 और इधर से m less than 3, तो कुल मिला के कितना आ गया? -1 से 3 के बीच में, ठीक है। यही इस सवाल का शॉर्टकट था कि कैसे अपन जो है क्वाड्रेटिक के अंदर परफेक्ट स्क्वायर देखें, रूट देखें, उनको कंपेयर करें और लोकेशन ऑफ रूट लगाने की बजाय ऐसे ही डायरेक्टली देख लें। तो इंटीग्रल वैल्यू बालक कितनी इंटीग्रल वैल्यूज हैं इस इंटरवल में, बोलो? 0 1 2 है ना। तो m की ये इंटीग्रल वैल्यूज हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा? 3, डी ऑप्शन करेक्ट है। हाँ भाई द रेंज ऑफ, भाई ये सवाल लिया तो अपन ने इसलिए कि अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच न लगाएं, है ना, राम 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 राम, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच न लगाएं। लेकिन क्या है, तुम तो मेरा नेचर जानते ही हो, जहाँ मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखता हूँ वहीं पर जो है तरकीबें लगाने लग जाता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन देखो एक बार, सबसे पहले अपने को मेंस के लिए क्या देखना होगा, ऑप्शंस देखना होगा। सवाल बाद में पढ़ना, पहले ऑप्शन देखना, ठीक है। हाँ भाई, दुनिया का सबसे सुंदर नंबर कौन है? अच्छा, पहली बार सुना ये जवाब, मतलब ठंडक पड़ गई ठंडक कलेजे को आज। दुनिया का सबसे सुंदर नंबर कौन है? 4 है, 0 है।
तो के जीरो रखना जरा, तो ट्रू आ रहा है क्या? के जीरो आंसर है या नहीं है? आंसर है पक्का? हाँ, क्योंकि के जीरो रखने पर 0 - 0 + 1 ऐसा बन रहा है, और ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, तो यानी कि के जीरो आंसर होना चाहिए। ठीक है, इनइक्वालिटी फॉर ऑल हमेशा आ रहा है ना? तो भाई के, क्या ये आंसर सही है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये 0 बता ही नहीं रहा। क्या ये आंसर सही है? नहीं है, क्योंकि 0 बता ही नहीं रहा। तो ज़रूर आंसर क्या होगा? आगरा या कलकत्ता में से होगा। ठीक है, थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो। बस ऑब्जेक्टिव अप्रोच, आंखों ही आंखों में खेल गए अपन। ठीक है, आंखों ही आंखों में खेल गए। ऑप्शन कौन सा आएगा? आगरा आएगा या कलकत्ता आएगा? कोई एक रीजन बता देना, हल्का सा, छोटा सा, प्यारा सा। क्यों? हाँ, तो वो हिट एंड ट्रायल कैसे किया? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे सब ऐसे किया क्या? के = 1 रख के देख लिया, तो 1 तो दोनों में आ रहा है। बेवड़े हो बिल्कुल। K1 हाँ दोनों में आ रहा है। अच्छा, गड़बड़ हो गई। ठाकुर सुनो मेरी बात है ना, जैसे मान लो के का वैल्यू तुमने 100 ले लिया। ठीक है, के 100 ले लिया। ठीक है, और फिर तुमने जो x है, ठीक है ना, फिर तुमने x जो है वो ले लिया मान लो 60 डिग्री। ठीक है, या मान लो 1000 ले लेते हैं। ठीक है, 1000 ले लेते हैं, और x का वैल्यू क्या ले लिया? 60। तो क्या होगा यहाँ पर? कितना आएगा? 1000 × 1/4। यहाँ पर क्या आएगा? 1000 × 1/2। तो 1000 × 1/4 - 1000/2 + 1, ये पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 1000 आंसर हुआ क्या? नहीं हुआ। 1000, क्या ये 1000 बोल रहा है? हाँ बोल रहा है, तो ये गलत है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कई बार एक्सट्रीम केस लेने पड़ते हैं, एक तो सुंदर वैल्यू और एक बहुत बड़ी वैल्यू, एक बहुत छोटी वैल्यू, इस तरह का। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के सवाल को पूरी तरह नेस्तो नाबूद कर सकते हो। ठीक है ना, बिना पेन चलाए आपने क्वेश्चन कर लिया, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सिंपल है ना। 0 रखा, 0 रखते ही क्या अपने को सामने वैल्यू दिखने लग जाती है। 1000 रखा, भाई 1000/2 बड़ा या 1000/4 बड़ा? 1000/2 बड़ा, तो ये नेगेटिव भारी पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब अपन सब्जेक्टिव अप्रोच की तरफ आते हैं। तो हमने पाया कि यहाँ से यहाँ तक है ना, इसमें क्या के कॉमन ले सकते हैं अपन। तो लिखा अपन ने ऐसे, के × कॉस का स्क्वायर माइनस कॉस, क्लियर है, परफेक्ट स्क्वायर बना लिया, cos x - 1/2, समझ में आ रही बात है ना। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 1/4 + 1 > 0। ठीक है, अब इसका रेंज व निकालना बल्क। भी इसका लघुत्तम मान क्या आएगा? 60 पर 0 आ जाएगा, है ना। और उच्चतम मान आएगा जब cos की जगह क्या रख देंगे? -1। -1 - ½ कितना आएगा? -3/2। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/4। तो यार 9/4 -1/4 + 1 > 0। हाँ भाई, के × कितना आ गया? -1/4 से लेकर के 2 + 1 > 0। तो यार -k/4 से 2k + 1 > 0। यार -k/4, वैसे अब कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, अब तो तुम्हें फटाक से समझ में आ ही जाएगा। तो ये इंटरवल क्या होना चाहिए? 0 या उससे बड़ा। तो ये पूरा इंटरवल 0 से बड़ा हो, पूरा इंटरवल के अंदर सारे नंबर जो हैं इससे बड़े हों, तो क्या होना चाहिए? ये नंबर भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ये नंबर भी पॉजिटिव। भाई छोटा बड़ा छोड़ो, तुम तो बस ये देखो, आगरा से बॉम्बे गए
सारे पॉजिटिव, तो आगरा और बॉम्बे दोनों को पॉजिटिव कर दो तो क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिव हो जाएगा। तो -k/4 + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और 2k + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। k कितना आ गया, -12 से बड़ा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 से छोटा। तो -12 से बड़ा और 4 से छोटा कहाँ लिखा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखा अपन एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच और एक सब्जेक्टिव अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू इक्वेशंस। आईआईटी में आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं जिनमें थोड़ा मेंटल एबिलिटी यूज़ हो कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, थोड़ा रीजनिंग वाला पार्ट, ठीक है ना, केसेस बनाने वाला पार्ट। कई बार बहुत सारे केसेस वाले क्वेश्चन जो हैं पीएनसी में आ रहे हैं और इस टाइप के इक्वेशंस वगैरह में आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दैट सेटिस्फाई, तो बालक इसने पहले ही बोल दिया इंटीजर, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स और वाई इंटीजर है, तो कॉज ऑफ एक्स वाई अपने आप में इंटीजर है, तो यानी कि एक्स क्या है, कॉस की रेंज में। तो बताओ कौन कौन से इंटीजर्स कॉस की रेंज में होते हैं, बहुत ज़्यादा थोड़े ना है, 3 ही है। क्या है वो, तो पटाख से दिमाग में एक बात आती है, एक्स का वैल्यू 3 ही चीज़ें पॉसिबल है, दैट इज -1, 0 और 1। ऑल राइट, अब अपन इन्हीं को चेक कर लेते हैं, 3 ही केसेस हैं एक्स के, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वाई चेक करते हुए चलते हैं। तो केस 1 एक्स इज 0, ठीक है। अब एक्स 0 अपन ने कहाँ रख दिया, ऊपर और नीचे रख दिया, तो पहले वाले में कितना आ जाएगा, cos 0, समझ में आ रही बात, 0 इंटू वाई कितना आएगा, 0, cos 0 इज इक्वल टू 0। क्या cos 0 0 होता है, नहीं होता, पटाख, ये रिजेक्ट हो गया, यहाँ से कोई आंसर नहीं आएगा। सेकेंड केस है 0, 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1, तो x 1 रखा तो कितना आएगा, cos y इज इक्वल टू 1। अगली वाली इक्वेशन लिखी, x को क्या लिख दिया 1, tan y इज इक्वल टू y। ऑल राइट, भाई cos थीटा 1 का जनरल सॉल्यूशन बताना एक बार। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और n यहाँ पर क्या है, इंटीजर। अच्छा, n अगर 0 नहीं हुआ तो ये नंबर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, तो n अगर 0 हो गया तभी तो ये रैशनल आ रहा है या इंटीजर आ पाएगा। तो y का वैल्यू 0 इसका अकेला आंसर है। क्या आंसर, y इज इक्वल टू 0 इसका अकेला आंसर। क्या y 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है, तो y 0 इसका भी आंसर है, y 0 इसका भी आंसर है। तो अपन ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यस y 0, यहाँ से केवल एक ही इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, उसका नाम क्या है, 0, और बाकी सब क्या है, इर्रेशनल। सो सेकेंड केस से अपने को क्या आंसर मिला, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स 1 0, एक आंसर आ चुका है, उसका नाम है 1 0। थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस क्या है, x इक्वल टू -1, तो x -1 है तो कितना आएगा, cos ऑफ -y इज इक्वल टू -1, cos ऑफ माइनस थीटा कितना हो जाएगा, cos थीटा, cos y -1 है तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना भाई, cos थीटा -1 का मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। भाई ऑड इंटीजर तो 0 नहीं ला सकता ना मैं, तो y हमेशा क्या आ गया, इर्रेशनल, तो y इज इर्रेशनल। तो अगर नंबर इर्रेशनल है तो क्या वो इंटीजर हो सकता है, नहीं हो सकता, तो इसका तो अपन कोई आंसर मानेंगे ही नहीं। और दूसरे की तो नौबत ही नहीं आई, जब यही सेटिस्फाई नहीं हो रहा किसी x और y इंटीजर के लिए, तो सेकंड को तो चेक करने की जरूरत ही क्या है। तो आंसर क्या हो गया, केवल एक ही आंसर आ रहा है, और वो आंसर क्या है, 1, 0। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पेयर्स कितने आ गए, 1। ठीक है, आंसर क्या है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस इक्वल्स टू, एक ऑप्शन तो ये अपने पास कि अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगा के कोई वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं। तो कोई सुंदर वैल्यू बताओ जिसके लिए सारे डिफाइंड हो जाए, ऐसा मत कर देना नॉट डिफाइंड आ जाए, है ना।
बड़े अव्वल दर्जे के मूर्ख हो तुम, ठीक है ना। जो बोल रहा था मत करना वही कर दिया तुमने। 9, अरे बेवड़े इधर देखो, 3π/2 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। काहे बोल रहे थे ये नंबर, परियों के सपने आ रहे हैं क्या तुम्हें, हैं? तो x को π/2 रख दोगे, नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। हाँ 0 रख दो ना, क्या हुआ। तुम्हें क्या है, 0 में सुंदरता दिखती ही नहीं है। लॉ में तुम्हारे लिए एक बड़ा 0 बनाता हूँ, लिखो इसको और बोलो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 0 सुंदर है लिख लो और इस बात को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। 0 में सुंदरता है। हाँ 0 रख के कितना आ रहा है, 0 0 0, सही है। तो सारे ऑप्शन क्या आ रहे हैं, 0। अपनी स्ट्रैटेजी फेल, क्योंकि सारे ऑप्शन क्या है 0। पर कोई बात नहीं, आप 1-2 और रख करके चेक कर लो, है ना। जैसे क्या, 45 रख के देख लो। 45 रख के देखो कितना आ रहा है। हाँ हाँ कितना आ रहा है, कर लो। -1 आ रहा है, इसको करना जरा। ठाकुर साहब बना गया। हाँ 9π/4, नहीं साइन 9π/4 कितना होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। साइन 9π/4 कितना होगा, 2π + π/4, तो कितना आ जाएगा 1/√2। और cos ऑफ 27π/4, तो 4 का 27π/4 है ना। तो 8 के मल्टीपल से, तो 8 के मल्टीपल से कितना आएगा 24। 24 के आगे क्या जोड़ दें अपन, 24/4। 24/4 कितना हो जाएगा 6π। तो सेकेंड क्वाड्रेंट आ रहा है 24 + 3π/4 नेगेटिव, -1/√2 आएगा। तो वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब ऑप्शन देखो 45 के लिए आएगा ऑप्शन -1। तो 10 9π/4 कितना होगा, 1 आ जाएगा। हाँ तो 45 के लिए कितना आ रहा है, 10 9π/4 1, ठीक है। 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। हो सकता है ये, नहीं हो सकता। आगे बी ऑप्शन, हाँ ये बताओ। 10 9π/4 - 3π/4, 9π/4 कितना हो जाएगा 1। ये 1 आ रहा है, क्या ये हो सकता है, आंसर -1 है, ये नहीं हो सकता। और 27 - 10x, तो 27π/4 3π/4, ये -1 आ जाएगा। -1 कितना होगा, -2/2 कितना हो जाएगा -1। और कितना आ रहा, -1 और -1 -1 कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो आंसर क्या है, सी ऑप्शन। तो अपन ने घनघोर चालाकी करी। पहले तो तुमने एक चमत्कार कर दिया था, ठीक है। बाबा को प्रणाम चमत्कार के लिए। चमत्कार, गौरव बाबा को चमत्कार के लिए प्रणाम। शत शत नमन बाबा, शत शत नमन। प्रणाम, प्रणाम नहीं, दंडवत प्रणाम, ठीक है। और रीजन क्या है, बाबा से मैंने बोला बाबा कृपा कोई नंबर बताओ जिसके लिए वेल डिफाइंड हो जाए। बाबा के मुखमंडल से लिखना, बेटा π/2 रख दे, तेरा भला हो जाएगा, ठीक है ना। घोर पापी है, 90 पर ही क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं, आज मैं बड़ा खुश हूँ। तो अगला थॉट क्या है, एक 0 है ना। 0 वाला थॉट फेल हो गया, रीजन कि अंडा = अंडा हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर अगला एक सुंदर एंगल, ठीक है, 0 और 90 45, ठीक है, जो अपन 9 10 से देखते आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में sin 45, cos 45, tan 45 सब देखा हुआ है। तो इससे अपन ने क्या है, सारे ऑप्शन चेक करके सी ऑप्शन लगा दिया। सब्जेक्टिव अप्रोच लिखो। ऐसा आभास हो रहा है कि ये सीरीज जैसा बनेगा और ऑल्टरनेट कैंसिलेशन लगेगा, यानी कि मेथड ऑफ डिफरेंस वाला। लिखो मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस लिख लिया, मेथड ऑफ डिफरेंस, ठीक है। अच्छा
तो मेथड ऑफ डिफरेंस में भाई कुछ ऐसा बन जाए, ये स्प्लिट हो जाए दो टर्म्स में, और a माइनस बी, एक्स माइनस वाई और z माइनस टी, ऐसा कुछ बन जाए तो काटा पीटी हो कुछ, और तभी उस काटा पीटी से क्या रहा होगा, फर्स्ट एंड लास्ट बचा होगा, है ना, इसीलिए बचा होगा ऐसा, इसी टाइप का फॉर्मूला, वो कैंची चलने वाला कट 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 कट। तो भाई इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको कि क्या है, ऊपर तो क्या लिखो, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, और नीचे क्या आ जाए, दो कॉस के टर्म या दो साइन के, क्या होने चाहिए, या तो दोनों कॉस या दोनों साइन। तो अपन ने क्या किया भाई, क्योंकि पहले से एक कॉस मौजूद है तो क्या करें अपन, एक और कॉस ले आएँ, और कॉस अपन कौन सा लाएं, इसी एंगल का ले आते हैं, तो कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा, साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 3x मल्टीप्लाइड बाय कॉस एक्स। और मैंने देखा ये तो साइन थीटा कॉस थीटा बन गया, जो कि क्या होता है साइन 2 थीटा बाई 2। तो पटाख से वो 2 वाला ऑप्शन से हम देखते ही ललायत हो गए कि यहाँ पर साइन 2x बनता हुआ दिख रहा है, और अपॉन 2 जैसा जो ऑप्शन में आ रहा है वो भी लपक रहा है हमारी तरफ। हाँ ठाकुर साहब, ये देख रहे हो, ये इन्हीं दोनों एंगल का अंतर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है। तो यही तो फॉर्मेट बनाना होता है, साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ 2 एंगल्स, या डिनोमिनेटर में साइन ऑफ 2 एंगल्स। सो परफेक्ट सिचुएशन बैठ रही है। ऊपर अपन खोल लेंगे, तो अपन ने ऊपर खोल लिया, और नीचे लिखा हुआ है cos x cos 3x। अच्छा, ऊपर खोलने के बाद क्या बनेगा, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स कॉस 3x। ठीक है, अब अपन ने देखा कि भाई ये माइनस साइन भी आ गया, माइनस साइन से और पॉजिटिव एनर्जी आई कि हाँ मेथड ऑफ डिफरेंस लगने वाला है। पटाक पटाक क्या बन जाएगा, tan 3x, और पटाक पटाक क्या बन जाएगा, tan x। तो लिखा हुआ है हाफ ऑफ tan 3x माइनस tan x। वैसे तो इससे ही काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आ गई है माहौल में। और अब नेक्स्ट टर्म जो है आपको गैस करना आना चाहिए। हाँ माँ महीम बताइए, इसके अंदर किस कॉस के एंगल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, cos 3x से, तो साइन 3x cos 3x कितना आएगा, साइन 6x जैसा बनेगा हाफ करके, और 6x और 9 और 3 का डिफरेंस भी कितना है, 6 है। तो क्या बनता क्या है, पिक्चर क्या बनती, एक टर्म से सारे बने, ठीक है ना। हाँ, एक टर्म से सब जग उपजा। वेरी गुड, 10 9x माइनस 10 3x। हाँ 10, वेरी गुड, जय हो गौरव बाबा की जय हो, ठीक है ना, श्याम 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 श्याम, ठीक है ना, बस आ गया, ठीक है ना, ये फर्स्ट और लास्ट बच जाएगा, ठीक है। तो हमेशा अपन ऑप्शंस पर नज़र रखें, ऑप्शंस के फॉर्मेट को देखें। ऑप्शंस हमें बहुत सारे हिंट देता है, जैसे ये tan है, ठीक है, और ये मेथड ऑफ डिफरेंस है, तो ये स्प्लिटिंग का हिंट देता है ऊपर नीचे। आखिरी में tan या cot आंसर हमें क्या हिंट देता है कि 2 cos या 2 साइन बने होंगे। tan बनाने का मतलब क्या है, 2 cos, cot का मतलब क्या है, 2 साइन। तो सारा खेल जो है ऑप्शन से चलता है मेंस के अंदर। मेंस का एग्जाम मतलब ऑप्शंस का खेला। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का वैल्यू -45 से 45, y का वैल्यू -45 से 45। लेट a बी अ रियल नंबर सच दैट x क्यूब प्लस साइन x माइनस 2a इज इक्वल टू 0 एंड 4y क्यूब प्लस साइन y cos y प्लस a इज इक्वल टू 0। If the value of cos of x plus 2y is k, then find the value of 3 plus 4k। ये भी काफ़ी अच्छा, काफ़ी एनालिटिकल, लॉजिकली चलने वाला क्वेश्चन है, और इसमें भी एक बहुत सुंदर बात आपको डिस्कवर करने को मिलेगी। हाँ महारथी,
पहले तो हमका ई दिख रहा है कि ई में ए का कोई रोल नहीं है, तो ए का कोई रोल नहीं है तो ए का रोल ख़त्म कर दें। तो ए का रोल ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई और ऐड, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड क्या आएगा एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस इसको 2 से 8y क्यूब और कितना आएगा साइन 2y, 8y क्यूब प्लस साइन 2y इज इक्वल टू 0। ए का खेल ख़त्म। अब हम फोकस कर सकते हैं x प्लस 2y पर। तो ये दिखने लग गया अपने को कुछ कुछ है ना, ये क्या है a क्यूब प्लस बी क्यूब और उसमें क्या है ये वाली पिक्चर बन जाएगी और यहाँ पर भी साइन a प्लस साइन b में ऐसी पिक्चर बन जाएगी। ठीक, बनाते हैं x प्लस 2y मल्टीप्लाइड बाय, बोलना जरा फॉर्मूला बोलना, प्लस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ c माइनस डी बाई 2। कन्फाइनमेंट, घेराव, घेराव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है कि x बहुत बड़े एंगल नहीं है, बहुत बड़ा इंटरवल नहीं है, y भी बहुत बड़ा इंटरवल नहीं है। एक्सप्लोर करते हैं। मैंने जो आपको बचपन में चीज़ बताई थी ना वो याद दिला रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब में जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आता है यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। और यहाँ पर भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जो एक लीनियर फैक्टर है और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो उसमें ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या लिख लेंगे, इसमें ठाकुर साहब ये दोनों देख करके ना, ये दोनों को देख करके तुम्हारे मन में कैसी तरंगे उठ रही हैं, क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे? बड़ी तरंगे नहीं, छोटी छोटी तरंगे। हाँ हाँ, शाबाश, लाओ, आओ, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा बी स्क्वायर बाय 4 चाहिए क्या, बी स्क्वायर, तो क्या कर दो 3b स्क्वायर बाय 4, दिख रहा है क्या? ठीक है। और यहाँ पर भी सिमिलरली क्या आएगा, a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बाय 4। और बच्चा जानता है स्क्वायर क्या होता है, 0 या उससे बड़ा। ये भी क्या होता है, 0 या उससे बड़ा। तो 0 या उससे बड़ा प्लस 0 या उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 0 या उससे बड़ा। तो 0 या उससे बड़ा, ओके। तो यही बात मैं कह रहा था आपसे कि ये जो फैक्टर है ये क्या है, 2 डिग्री ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ये हमेशा क्या होगा, 0 या उससे बड़ा होगा, इनफैक्ट पॉजिटिव ही होगा, है ना। ये 0 कब होगा, जब b 0 यानी कि एक नंबर 0, तो y 0। अच्छा b 0 तो उसके बाद क्या होगा, a 0। तो a और b दोनों 0 हो सकते हैं क्या, एक बार चेक करो, क्या x और y दोनों 0? सॉल्यूशन है, x और y दोनों 0, एक बार देखना सॉल्यूशन है क्या, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 0 0 0 0, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। तो x और y दोनों 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये कितना जाएगा, cos 0, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो k कितना जाएगा 1, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। ऐसे दिख गया, पर थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं। हाँ महारथी, मैं कह रहा था ये पॉजिटिव है हमेशा, ठीक है। और ये कॉस का वैल्यू, इस एंगल को सोचो इस एंगल के बारे में, छोटी सी रेंज है। x माइनस 2y का लघुत्तम मान क्या होगा, जब x को क्या ले जाओगे माइनस पाई बाई 4 और y को क्या ले लोगे पाई बाई 4। तो माइनस पाई बाई 4 माइनस 2 इंटू पाई बाई 4 तब आएगा इसका मिनिमा, और अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा माइनस 3 पाई बाई 8। मैक्सिमा कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 8। तो 3 पाई बाई 8 मैक्सिमा। क्या इन एंगल का कॉस पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये नंबर क्या है, हमेशा पॉजिटिव है। अच्छा, और ये भी बहुत छोटे एंगल हैं, ये भी क्या है माइनस 3 पाई बाई 8 से लेकर के 3 पाई बाई 8, ठीक है। अच्छा, तो इन एंगल्स का भी रेंज है माइनस 3 पाई बाई 8 से लेकर के 3 पाई बाई 8। तो अब एक बात दिमाग में आई कि
हाँ भी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो नंबर है वो हमेशा पॉजिटिव है, ये जो नंबर है हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमें जो है चिंतन मनन करना है कि x + 2y जो नंबर है, ठीक है, वो या तो क्या होगा केस 1 पॉजिटिव, केस 2 क्या हो जाएगा नेगेटिव, केस 3 0, ठीक है। देखो 0 तो अपने को दिख ही गया था कि x + 2y अगर 0 हो गया, ठीक है, तो ये नंबर कितना आ जाएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग कितना आएगा 0, 0 इंटू एनीथिंग कितना आएगा 0, सॉल्यूशन आ गया। तो ये तो अपने को पहले ही दिख गया था स्टार्टिंग में कि x 0 y 0, तो x + 2y भी क्या हो जाएगा उस टाइम पर 0 आ जाएगा और अभिषेक भी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा सेकंड वाला जो है ना, सेकंड वाले में क्या है, अगर x + 2y नेगेटिव, मुंडी ऊपर इधर देखो, हाँ, अगर x + 2y क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, और ये नंबर भी क्या होगा नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव कितना आएगा नेगेटिव, नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो क्या ये 0 आया, नहीं आया। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये भी क्या है, इससे भी आंसर नहीं आया क्योंकि पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब क्या है, केवल यही एक पॉसिबिलिटी जहाँ पर x + 2y 0। सो इसीलिए उसने यहाँ पर पूछा था x + 2y, वो तो एक्सीडेंटली मेरी नज़र में आया कि ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। मैंने चेक किया 0 के लिए, इक्वल टू 0 के लिए, और इक्वल टू 0 के लिए y भी 0 हो गया, x भी 0 हो गया, और y 0 x 0 वो एक्सीडेंटली मुझे दिख गया कि ये पूरे का सेटिस्फैक्शन हो रहा है उस पर x 0 y 0 पर। अब वो कितना जल्दी आप देख सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए, वो आपकी किस्मत के ऊपर है ना, ये तो किस्मत वाली बात हो गई, पर हाँ दिख जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि x + 2y x 0 y 0 एक बार चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है ना। पर कई बार हर बार दिमाग में थोड़ा ना आता है कि आप चेक कर लें, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, ये IIT में आया था, काफ़ी टाइम पहले आया था, पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप ऐसे ना सोचें कि इस कलेक्शन ऑफ 100 क्वेश्चंस में टॉप 100 में मैंने वही क्वेश्चन रखे जो IIT में नहीं आए और काफ़ी डिफ़िकल्ट है। नहीं, IIT में आए हैं और उनकी एक बहुत अलग थलग अप्रोच है, और IIT का जो पूछने का अंदाज़ है, ठीक है, जैसे गालिब का अंदाज़े बयां है कुछ और, वैसे IIT के पूछने का अंदाज़ जो है वो अलग ही है, मतलब मज़ा आ जाता है। और इस तरह के वो टर्म्स देते हैं, जैसे 1/e दे दिया तो बच्चों में वो घबराहट पैदा हो जाती है, अरे कौन सा एंगल होगा जिसका cos थीटा कितना आएगा 1/e, जबकि एक्चुअली आपको बस ये विजुलाइज करना है कि कोसाइन ऑफ द एंगल की 1/e आ जाए वैल्यू, उसका 1/e से कोई लेना देना नहीं है। बस आप 1/e को क्या सोचें कि एक पॉजिटिव नंबर लिखा हुआ है जो 0 से 1 के बीच में है, बस इतनी सी बात आपके दिमाग में आनी चाहिए। थोड़ा आप अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हो, जैसे e होता है करीब करीब ये, तो करीब करीब कितना आएगा 0.4 आ जाएगा, ऐसा कुछ हाफ के आसपास। बुरा अप्रॉक्सीमेशन अच्छा अप्रॉक्सीमेशन मैटर ही नहीं कर रहा है इस सवाल में, आप आगे चल के देखेंगे इसको। हाँ भाई अल्फा बीटा उसने रेंज बाउंड भी कर दिया, तो cos थीटा 1 का बेटे जनरल सॉल्यूशन बताओ, अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या होता है 2n पाई। अच्छा, तो 2n पाई को फैलाया अपन ने, n0 n1 n-1 4 पाई -4 पाई। फिर अपन ने ये सोचा कि अल्फ़ा बीटा अगर मिनिमम -पाई है और मैक्सिमम पाई है, तो उन दोनों का अंतर क्या 4 पाई हो सकता है, नहीं हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा अंतर क्या होगा 2 पाई या -2 पाई, ठीक है। और 2 पाई भी लाने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा पाई, इसको माइनस पाई, तो इसको तो अपन सेपरेटली चेक कर लेंगे, है ना। इसके लिए एक -पाई एक पाई, 0 के लिए क्या हो जाएगा अल्फ़ा = बीटा, चेक करते हैं 2 पाई। तो 2 पाई के लिए अल्फ़ा क्या होगा पाई, और बीटा को होना पड़ेगा साथ ही साथ -पाई। तो रख करके देखा कितना पाई -पाई कितना हो जाएगा 0, cos 0 क्या 1/e होगा, नहीं होगा, दिस इज रिजेक्टेड। अगेन अल्फ़ा अगर -पाई है और बीटा अगर पाई है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 0, cos 0 कितना हो जाएगा, नहीं आ रहा, ठीक है। यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो यहीं से नहीं हो सकता और ये यहाँ नहीं हो पा रहा है,
ऑल राइट, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यहाँ से एक ही पॉसिबिलिटी आई कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एक चीज़, ठीक। ओपन आते हैं यहाँ पर, अल्फा इज इक्वल टू बीटा रख के क्या बन जाएगा, कॉस टू अल्फा 1/, इसका जनरल सॉल्यूशन बताओ, 2n पाई प्लस माइनस, इसको बोलते हैं टी बोल देते हैं, ठीक है। और कॉस टी का वैल्यू, कॉस टी का वैल्यू कितना है 1/, और टी का अगर आप घेराव करना चाहो तो, नहीं करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आप ये समझ लो कि टी एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। बता दो कोई एंगल, बता दो कोई दो सुंदर एंगल जिनके बीच में 1/, आ जाए, 0.4 के आसपास लाना है, 1/2 60, 90, cos 90 क्या होता है 0 से 90, ठीक है, 60 से 90, cos 60 कितना होता है हाफ, cos 90 क्या होता है 0, और ये वैल्यू भी कितनी आ रही है 0.4 के आसपास, ठीक है, ठीक है, ऑल राइट। तो अपन ने 2 से डिवाइड कर लिया, कितना है ये n पाई प्लस माइनस t/2। अब महारथी तुम्हें इसमें ये सोचना है कि n का क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है सच दैट अल्फा शुड बिलोंग टू द इंटरवल -π से π, ठीक है। तो एक तो दुनिया का सबसे सुंदर नंबर n0, तो क्या प्लस अल्फा कितना आया प्लस माइनस t/2, क्या ये दोनों आंसर एक्सेप्ट होंगे, हाँ हो जाएंगे। एक्यूट एंगल का नेगेटिव कितना आएगा -90 से 0, वो भी -π से 0 के बीच में आ जाएगा, तो दो आंसर आ चुके हैं यहाँ से, अल्फा, और यही अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो है ही खैर, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए महारथी, हाँ माइनस आएगा पाई माइनस t/2, क्योंकि पाई प्लस t/2 कितना हो जाएगा, पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही आंसर है, वन आंसर वी आर गेटिंग फ्रॉम द केस व्हेन n इज इक्वल टू 1। n2 की नौबत आएगी क्या, नहीं आएगी, क्योंकि n2 ले लिया तो कितना हो जाएगा 2π माइनस भी करोगे एक्यूट एंगल तो भी पाई से कम नहीं आएगा, पाई से बड़ा ही आएगा, तो यहाँ से तो आ रहा है कद्दू, फिर तो समझ में आएगा कि यहाँ से कद्दू है तो उधर से तो फिर 3 4 से तो कोई फायदा ही नहीं, -1 पर क्या आएगा -π प्लस ले लो आप, तभी तो आप -π से बड़े हो पाओगे, और अगर आपने माइनस ले लिया तो -π से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ से भी कितना आंसर आ रहा है 1, अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो है, तो दोनों हो जाएं +- t/2, एक ये, तो कितने आंसर आ गए 4, पेयर नंबर ऑफ पेयर्स हैं 4, यानी कि दोनों सेम तो हैं ही, t/2 -t/2 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 π - t/2 π - t/2 -π प्लस t/2 IIT वाले क्या करते हैं, आपका जो सोचने समझने का तरीका है, ठीक है, वो चेक करते हैं, ठीक है, और वो चेक करने के लिए कुछ अलग सा करते हैं। एक्यूट एंगल था, जरा सी बात थी, पर उन्होंने ऐसे पेश किया 1/a कि माथा घूम जाए बच्चे का। ऐसा कर सकते थे, अगर वो हाफ कर देते तो उनका क्या जा रहा था, है हाफ कर देते तो बच्चे इतने कंफ्यूज नहीं होते, पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है 1/e देख करके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में e कहाँ आता है, कहीं नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, इन एनी ट्राइंगल ABC मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 + R2 + R3 इज इक्वल टू 9R/2। 9th सेकेंड स्टेटमेंट, इन एनी ट्राइंगल कैपिटल R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2R। स्टैंडर्ड ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट ऑप्शन कि 1 ट्रू 2 ट्रू और 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सेकेंड भी वही स्टैंडर्ड ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। थर्ड है 1 ट्रू सेकेंड फॉल्स, फोर्थ है 1 फॉल्स सेकेंड ट्रू। इन एनी ट्राइंगल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R1 + R2 + R3 इज 9R/2। अच्छा भाई, सबसे पहले जब भी असर्शन रीजन का सवाल आए, सबसे पहले यू शुड सी स्टेटमेंट नंबर 2, क्योंकि स्टेटमेंट 2 बहुत सिंपल होता है, और उसको आप समझ लें एक बार तो आपको हिंट मिलता है कि क्या इसकी हेल्प से मैं स्टेटमेंट 1 करूँगा या कर पाऊँगा, या इसे कोई कनेक्शन है कि नहीं है, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है। तो R ग्रेटर देन, ये तो पता है अपने को, भाई बताओ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कैपिटल R,
क्या आगे बोलो ठाकुर साहब, ठकराल साहब आगे बताइए। अरे बेवड़े, याद आया कुछ? 4r sin a/2 sin b/2 sin c/2। अब इसमें मैंने बच्चा टाइप चीज़ें बताई थी कुछ ट्रिग्नोमेट्री में, वो ये थी कि sin a/2 sin b/2 sin c/2 ये सिमेट्रिक टर्म है ABC में, तो जब भी सिमेट्रिक टर्म आए, साइन जैसी टर्म आए, तो उसका मैक्सिमा आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। अगर tan या cot जैसी टर्म आए सिमेट्रिक इन ABC, तो उसका मिनिमा आएगा एट ट्राइंगल इक्विलेटरल पर। तो इक्विलेटरल पर देखना जरा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, sin 30 कितना आ जाएगा, हाफ हाफ हाफ। तो हमें दिखना चाहिए कि sin a/2 sin b/2 sin c/2 ये नंबर हमेशा किससे कम है, 1/8 से। ठीक है, तो ये जो पूरी पिक्चर है ये नंबर, ये हमेशा किससे कम आएगा, ये यहाँ से यहाँ तक r/2 से। तो ये नंबर r/2 से कम है और ये इसके बराबर है, तो ये नंबर किससे कम है, r/2 से कम है। तो r वुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू r/2। ठीक है, अच्छा ये भी क्या लिखा है, सेम लिखा है, ये ध्यान रखना, इनइक्वालिटी घुमा देता है वो। ठीक है ना, कैपिटल R ग्रेटर देन इक्वल टू 2r है ना, वो ऐसा कर देगा कैपिटल R लेस देन इक्वल टू, थोड़ा ध्यान से देखना, तो कैपिटल R ग्रेटर देन, सही है। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ऑल राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, और कब है इक्वालिटी कब आ रही, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर। ठीक है, ये तो करेक्ट आ गया। अभी थोड़ा R1 R2 R3 के फॉर्मूले याद करो, किसकी टर्म में, कैपिटल R की टर्म में। बताओ फॉर्मूला बताओ, स्मॉल r1 का फॉर्मूला बताओ। रिवाइज कराना हमारा पर्पस है, बताया जाए। अच्छा तुम आज ही रिवाइज करने बैठे हो। 4r sin a/2 बोलो, cos b/2 cos c/2। ठीक है, एक साइन आता है, बाकी दोनों कॉज आते हैं। 1 का मतलब होता है a, 2 का b और 3 का c। ऑल राइट, तो भाई ये 4 4 है ना, ये हमें चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक सवाल अपन ने देखा था क्लास में जहाँ पर r1 + r2 + r3, ठीक है, और r, वो दोनों किससे कनेक्ट कर रहे थे अपन ने, इस तरह से कनेक्ट किए थे। वो सवाल बताया था एक बार, r1 + r2 + r3 = था 4r + r। थोड़ा ये फील भी आना चाहिए ऑप्शन से कि स्मॉल r जो है कितना हो जाए, कैपिटल R/2। ठीक है, स्मॉल r कितना हो जाए, कैपिटल R/2। तो 9r/2 में क्या घटाएं, ठीक है, कि 4r आ जाए, स्मॉल r। ठीक है, एक बार चेक कर लो क्या ये ट्रू है कि नहीं है, क्या ये ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। इन सब के तो फॉर्मूले तो साफ सुथरे हैं, एक बार एक साइड लेके लिख लेते हैं। 4r मल्टीप्लाइड बाय, इसको लिख लेते हैं sin a, क्या लिखा है, इशारे देखो, इशारे, sin a/2 cos b/2 cos c/2, हाँ sin b/2 cos c/2 cos a/2 sin cos माइनस, इसमें क्या आते हैं सारे साइन, साइन = 4r। तो 4r तो मैंने यही सोच के लिखा था कि 4r के फॉर्मूले लगाने। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, हाँ cos 3 आ रहा है। cos 3 कॉमन आने के बाद क्या आ रहा है, sin a cos b + cos a sin b, है ना। तो c3 कॉमन आने के बाद sin a cos b + cos a sin b, तो कितना आ जाएगा, sin a + b/2 बनेगा, sin of a/2 + b/2, ये बन रहा है। ऑल राइट, और इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, sin 3 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, cos a cos b - sin a sin b, वो कितना होता है, cos of a + b a/2 + b/2। ऑल राइट भाई, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, c/2, तो कॉम्प्लीमेंट्री में साइन का क्या हो जाएगा, cos, क्यों ये क्या लिखा है, 90 - c/2, ये लिखा है cos c/2, और ये भी क्या बन गया, cos c/2। a + b/2 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, c/2, तो cos कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बन जाएगा, sin 3 मल्टीप्लाइड बाय sin 3, और cos स्क्वायर + sin स्क्वायर तो सदैव क्या रहा है, 1। ऑल राइट, तो ये रिलेशन है बेसिकली। ठीक है, ऐसा लिखा है, तो एग्जामिनर ये लिखवाना चाहता था। ओके 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 ओके, तो अब ये क्या है, ये क्या है, r/2 से कम। तो इस पिक्चर के बारे में सोचते हैं।
तो ये नंबर क्या है इसमें, r/2 से कम, तो ये r/2 से कम है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 9r/2 से कम। ये नंबर 9r/2 से कम और ये इसके बराबर, तो ये नंबर किससे कम हो जाएगा 9r/2 से कम। ये नंबर अगर 9r/2 से कम है तभी तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी 9r/2, और बिल्कुल सपोर्ट करता है ये रीज़न, क्योंकि इसी को सबसे पहले प्रूव करके इसी की हेल्प से मैंने इसको लिखा था, और बाजू में स्मॉल r जब हो जाएगा r/2 तभी ये प्रूव हो जाएगा। सही है, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 की हेल्प से ही मैंने पूरी तरह सवाल को प्रूव किया, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, वक्त हो चला है, आज के लिए इतना बहुत है, अगली टर्न पे अपन और आगे करेंगे। ठीक है, बाय बाय।